सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है, धन से भी इस्तेमाल कर रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं हो। सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है, धन से भी इस्तेमाल कर रही है। आप देख सकते हैं राकेश टिकैत जी को धमकी भी दी गई है और बाद में गृह मंत्री भी धमकी देता है। तो किस प्रकार से किसानों के जो नेता हैं जो अगुवाई कर रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है। हम जानते हैं इस बात को कि स्वयंसेवक संघ के लोग किस प्रकार का चरित्र रखते हैं। वल्लभ भाई पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति बनी हुई है। उनका जीवन इस बात का प्रमाणित है कि संघ ने किस प्रकार से देश में सदैव देश विरोधी गतिविधियों में इनकी सहभागिता रही है। तो समझना पड़ेगा, यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमारे बीच में संघी भी हैं, भाजपाई भी हैं। तो कहीं ना कहीं देश को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से किसानों पर हमला किया जा रहा है। फिर तारीख मिल गई है ना, अब क्या करेंगे? हमने पहले ही कहा था, बिल बनाने में तो उन्हें कुछ घंटे लगे, आके एक बार घोषणा कर दी, बिल बना दिए हैं। अब ये देश को समझना चाहिए, इतनी तारीख पे तारीख देकर सरकार उद्योगपतियों के हाथों बिकी हुई है। नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाने वाले 22 चैनल खरीदकर अंबानी जी हैं। अंबानी अडानी ने बिल बनाया है क्योंकि लाभ उनको हो रहा है, उद्योगपतियों को। किसान को इसमें कहीं लाभ ही नहीं है। भंडारण से किसे लाभ होगा बताइए? गरीब मर जाएगा, आम नागरिक मर जाएगा, मीडियम क्लास नागरिक मर जाएगा। वो 300 रुपये की आधा किलो गोभी नहीं खरीद पाएगा, एक गरीब और एक डेली मजदूरी करने वाला नहीं खरीद पाएगा। तो ये बिल अंबानी अडानी के यहाँ बना है। केवल नरेंद्र मोदी ने तो आके घोषणा कर दी जनता के विश्वास में कि जनता फिर गुमराह रहेगी। लेकिन आज किसानों के बेटे आज देश से बाहर भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, वो समझते हैं। उन्होंने बिल को समझा और उसका विरोध किया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। दुनिया में भी आप इनका विरोध देख सकते हैं। लेकिन गोदी मीडिया के माध्यम से इस विरोध को छुपाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस विरोध को तोड़ने का, इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। रजत शर्मा के माध्यम से, अंजना उमांटी के माध्यम से। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछली बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा हमारे पास देश के किसान नेताओं की सीडी है। 40 किसान नेता जो हम बताना चाहते हैं हमारे देश में सीडी है। हमारे देश में राम मंदिर के निर्माण के लिए अगुवाई करने वाले चिन्मयानंद की नंगी सीडी यहाँ घूम रही है। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था मैं जब बैठूंगा सत्ता में किसानों को लाभकारी मूल्य दूंगा। ये सीढ़ियां घूम रही है। हमारे देश में 2-2 करोड़ रोजगार और 15-15 लाख रुपए देने की बात की गई थी। ये सीढ़ियां घूम रही हैं। कई लोग सवाल करते हैं भूपेंद्र रावत तुम यूँ क्यों कहते हो? एनडीटीवी में विज्ञापन में आता है, रवीश कुमार कहता है एक इंसान को, परिवार व्यक्ति को 3-3 लाख रुपए देने का वादा प्रधानमंत्री ने क्यों किया था? ये मैं उन गंध भक्तों के लिए कह रहा हूं जो सवाल उठाते हैं। हमारे देश में सीढ़ी घूम रही है कि हमारे देश के किसान, राजधानी दिल्ली में 57 किसानों की शहादत हो चुकी है। कौन कौन सी सीढ़ियां नहीं दिख रही है? हमारे देश के अंदर गलवान घाटी में निहत्थे जवानों की हत्या करवा दी गई। प्रधानमंत्री बनने से पहले बोला था मैं लाल आंख दिखाऊंगा। ये सीढ़ी घूम रही है। हमारे देश में कहा गया, मैं आपको बताना चाहता हूं 27 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार जी की रिपोर्ट है। कोरोना काल के अंदर हमें कहा गया था 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना खत्म नहीं हुआ, देश खत्म हो गया। हमारे देश के अंदर कहा गया भ्रष्टाचार, काला कानून सब खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी पर 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। टैक्स पद्धति बदल करके 12 लाख करोड़ का नुकसान दूसरा, और असंगठित क्षेत्र का 24 लाख करोड़ का नुकसान। और सबको जोड़ोगे 5 जमा 24 जमा 27 और 5, आप समझ लीजिएगा 5 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ और 27 लाख करोड़ रुपए ये देश को कहां पहुंचा चुका है? हमारा देश भुखमरी में बांग्लादेश से नीचे पहुंच चुका। ये सीढ़ियां घूम रही है। हमारे देश की विकास दर संगठित और असंगठित क्षेत्र की मिला दें -50 में जा चुकी है। ये तमाम प्रमाण है। हमारे देश के किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनको दाम नहीं मिलता है। 10 साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये सीढ़ियां घूम रही हैं। तो कौन सी सीढ़ी की बात होनी चाहिए? पीयूष गोयल, तुम्हारे पास जो सीढ़ी है तुम उजागर करो। और हम बताते हैं कि आशा राम का चेला जो आया था गंगा का लाल बन के और सत्ता में बैठ करके कंपनियों का दलाल बन के रह गया, वो सीढ़ी हम बताते हैं आशा राम का चेला ने क्या वादा किया था। लेकिन जब पंजाब से किसान निकल आया, पूरे दूसरे प्रदेशों से किसान निकल रहा, तो वो संशोधन की बात तो वहीं ख़त्म हो गई थी। खाली बात यह है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। दूसरी बात हमारी सिर्फ ये है कि जो एमएसपी, जो न्यूनतम मूल्य है हमारा, उस पर कानूनी वैधता बने, वो कानून के दायरे में लाया जाए कि जिससे कि कोई भी आड़ती या जो प्राइवेट सरमाएदार आ रहे हैं जिनको आप पूरी छूट दे रहे हैं बेचने की, वो लाखों टन इकट्ठा कर सकता है, अपने रेट से बेच सकता है। आप उसका रेट भी तय नहीं कर रहे।
लेकिन उसके अलावा MSP से आप जब उसको खरीदोगे, खाद्यान्न के आप भंडार लगा लोगे, उस चीज़ पर किसान लड़ रहा केवल, क्योंकि जो शहर में भाई रह रहे हैं, जो कस्बों में रह रहे हैं, उनको भी दिक्कत होगी। आज अगर आटा 24 रुपये किलो मिल रहा है तो वही आटा उनको 150 रुपये किलो में बेचेंगे अडानी और अंबानी। बात यह है, नहीं तो ये क्या पाकिस्तान के लोग बैठे हैं यहाँ के, वहाँ से आए हैं, म्यांमार से आए हैं। जब ये वोट दे रहे थे, जब उनको प्रधानमंत्री बनाने का कार्य कर रहे थे, तब ये किसान नहीं थे? बताएं आप अपने माध्यम से। भाई उनको जो दिखाई दे रहा, सच्चाई ये है, उन्होंने चुनाव में अडानी अंबानी से वादा कर लिया था, अब हमारी सरकार बनवा दीजिए और तुम्हें जो अब की बार इतना मौका देंगे, खूब देश को लूटना, हवाई अड्डे तुम्हारे नाम, रेलवे स्टेशन तुम्हारे नाम, बाकी के जितने भी GST के नाम पर सारी लूट, उनसे जितने भी कारोबारी है वो तुम्हारे नाम। और अब जो रह गया किसान, अब किसान को भी उनके हवाले करने के मूड में, किसान उनके हवाले हो जाएगा। फिर वे हर साल किसान की खाल उतार कर अपने तरीके से अपना अनाज खरीदेंगे, अपने रेट से बेचेंगे, और किसान की ज़मीन पर जो कब्जा करने की, उनको कर्जा मुक्त नहीं हो पाएगा तो उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे। जो कह रहे हो कि जब मैं तुम्हारी आय दुगनी करूँगा, आय दुगनी करनी है अडानी और अंबानी की, जो मोटे मोटे पेटों के, जिनसे वादा कर आए, जिनके वेयर हाउस 3 महीने पहले कानून बना संसद में, और उसमें वो भी ऐसा सत्र ला के ज़बरदस्ती सत्र लाए, कानून बना दिया, उसके बाद जनता को बता दिया। लेकिन उन सरमाएदारों के तो पानीपत में उधर देखिए कई हज़ार हेक्टेयर, कई हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन में जो वेयर हाउस खड़े हो गए, पहले ही कोई एक दिन में खड़े हो गए वेयर हाउस। तो जिनसे वादा करके आए, अगर उनसे मना करें तो वहाँ फंस रहे हैं। इसलिए किसान कमज़ोर दिखाई दे रहा है। किसान को MSP पे बात नहीं कर रहे और जबरिया तीनों कानून जो लागू करने पर आमदा है। तो जो कुछ मिला के है, जनता भी समझ रही है, मोदी भी समझ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, मोदी जी, जो बना सकता है वो उठा के फेंक भी सकता है, वो गिराने का भी काम जानता है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ रहे हैं, आ जाना बता देगा किसान कैसे इलाज होता है। जिस किसान ने 6 महीने कोरोना काल चला, तुम्हारे हवाई अड्डे काम नहीं आए, किसी उद्योगपति की बिजनेस काम नहीं आए, मिल काम नहीं आई, किसी की गाड़ियां काम नहीं आए, अस्पताल काम नहीं आए, प्राइवेट हॉस्पिटल काम आए, लेकिन किसान का काम आया। किसान ने 6 महीने पूरे देश को अपने घर के अंदर पाल दिया, और वही सरकारी अस्पताल काम आए, कोई प्राइवेट अस्पताल काम नहीं आया था। लेकिन फिर भी किसान के एवज में सोचती है, शर्म आती है सरकार को। मोदी सरकार के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि मोदी जी, अमित शाह जी दिमाग से काम लें और टाइम से ले लें। लेट हो गए, बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, और ये हमारे अन्नदाता को बिल्कुल भी परेशान ना करें। आप ये देखिए, जितने बात दिखाइए आप कैमरामैन, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हुए हैं, क्या इनकी अवस्था है, क्या इनकी उम्र है या पानी में भीगने की? तो प्लीज़ आप समझाने की कोशिश करिए आप भी। और ये हमारे जो अन्नदाता हैं, ये अन्नदाता जो है अपने हक हलाल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भी फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोदी जी को होश में आना पड़ेगा, जेन्युइन डिसीजन लेने पड़ेगा। तारीख तो अब मोदी जी ले रहे, किसानों का धैर्य ना ले। किसानों ने अपने घर बना लिए। अगर मोदी जी के दिमाग में हो बारिश है, सर्दी में, कि किसान ज़्यादा टाइम दोगे, समय दोगे तो चला जाएगा, किसान ने घर बना लिया। अब किसान रोड पे नहीं है। अभी तक तो ये था किसान रोड पे है, किसान रोड पे नहीं है, किसान ने अपने घर बना लिए। और 26 तारीख नहीं, 26 जनवरी की बात हम नहीं करते। जब तक भी ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान जो है अपने ये वापस करा के जाएगा, और तभी तक यहाँ रोड पे रहेगा। और ये किसानों का मामला नहीं है, ये आम जन का मामला है। अभी जन जागरण ये शुरू हुआ है, आम जनता को पता लग गया कि किसान के साथ साथ आपका कितना बड़ा नुकसान है। किसान का ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं, किसान का क्या करेंगे, ग्रेडिंग पर लूट लेंगे। लेकिन उस ग्रेडिंग से किसान की फसल लूटने के बाद में उसी 10 रुपये की फसल को जब 150 में आम जनता को देंगे ना, उस टाइम जनता को ये पता लगेगा अब जन जागरण शुरू हो चुका है। बुद्धिजीवी लोगों ने बिल पढ़े हैं, फ़ायदा गिनाने की बात कर रहे हैं, एक भी फ़ायदा गिना दो। ये जुमलेबाजी सरकार है। इनसे आप रोज़गार की बात करोगे, कहेंगे 370 हटा दी। आप इनसे बात करोगे किसान के पेमेंट नहीं हो रहा, ये कहेंगे राम मंदिर की नींव रख दी। आप मुद्दे पे बात करें। संशोधन किस बात का है? संशोधन तो वहाँ होता है जहाँ दोनों पार्टी एग्री हों और ये कह दे जी इस बिल में ये कमी है, तो संशोधन की बात है। हम कह रहे बिल ही खतरनाक है, बिल ही बेकार है, तो संशोधन कहाँ से आ गया? संशोधन का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और भाई साहब एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि फ़ायदा, आप बात करोगे कह जी MSP, वो फ़ायदा क्या गिनाते हैं इस बिल का कि जी MSP बरकरार रहेगी। भाई MSP तो जन्म जन्मांतर से है,
जब से देश आज़ाद हुआ, जब से MSP है, ये इस बिल का फ़ायदा नहीं। आप कहेंगे जी दूसरा फ़ायदा उनका मंडी समितियाँ रहेंगी, मंडी समिति इस बिल से थोड़ी ना जुड़ी है, मंडी समिति पहले से। इस बिल का फ़ायदा बताओ, बिल का क्या है? ये जो 3 बिल आए हैं, इनका एक फ़ायदा बताओ कि इन बिल का, इस बिल से ये फ़ायदा है। मोदी जी की बात क्यों मान लें? मोदी जी जब से 2014 से सत्ता में आए हैं, मोदी जी एक बात बता दें कि किसान हित, आम जनहित, मजदूर के हित का एक काम बता दें कि ये काम हमने किया, इसलिए आप हमारी बात मान लो, जनता बात मान लेगी। लेकिन कम से कम एक आप 7 साल के कार्यकाल में एक काम तो ऐसा बताएंगे कि हमने ये आपके हित का किया है, तभी तो आपकी बात मानी जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहिए, तो इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो गलती कर रखी इन्होंने, ये सुधारना चाह रहे, सुधर नहीं रही है, इसे वापस ले लेना और दोबारा किसानों को बैठाएगा, हमारे जो किसान मसैया फिर दोबारा कर लो पेश इसे, है नहीं, इसे एक बार वापस ले लो काले कानून को, इसे ये हमारा कहना था जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।